तकरीर कर लूंगा, और कोई नहीं रहे तो अपनी टोपी खुद नीचे बिछा के तकरीर कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे उस्ताद साहब मौलाना कारी अब्दुल हमीद साहब वो क्या करते थे, तालिब इल्मी के जमाने में कहते थे टोपी बिछा, चल तकरीर कर, समझ पब्लिक है, और ऐसे करवा। तो हमने फर्क ही नहीं पड़ता, कोई हमारे बयानात को ना सुने, हमारी बात ना सुने, लेकिन जो सुने तो सही बात सुन के जाए। कल क़यामत के दिन हमारी गर्दनें ना पकड़ी जाए, कल क़यामत के दिन हमारे कंधों पे हाथ ना आए। कल क़यामत के दिन अगर हमसे पूछ लिया गया, स्टेज मिला था, लोग मिले थे, क्या किया था? कुछ नहीं किया था, जुमरात में रटी तकरीर सुनाया था, चले गया था। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना भाई? हाँ, तो आज अहद करे कि अल्लाह पाक हैदरी कमेटी के बच्चों को सलामत रखे कि इस कमेटी के जलसे में हमने ये वादा लिया कि आज से हम इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे और अपने घर में किसी कीमत उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने घर में उन चीजों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। अब एक ये चीज आ जाती है कि हजरत वो फलाना चीज जो है उसके मुकाबले में दूसरी कोई चीज है ही नहीं। अरे कैसा नहीं ये बात करता है यार? मुझे बताओ, जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों के आंख में अम्मा लोग काजल लगाती थी, यहाँ तक लगाती थी कि नहीं? उस वक्त राई का तेल लगाया करती थी बच्चे को मालिश के लिए। अब ना जॉनसन बेबी और दीगर आए हैं कंपनीज, पहले तो नहीं थी। तो अगर दीन के लिए इतनी जहमत गवारा करनी पड़े तो हम करने तैयार हैं। अगर दीन के लिए तुम्हें टूथब्रश को छोड़ना पड़े और मिसवाक यूज करना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन और भी कोलगेट से और भी दीगर चीजें, बहुत सारी चीजें जो उनके बदले में मिलती है, आप अगर उसमें वक्त देंगे तो आपको पता चलेगा। एक साहब ने कहा मुझसे कि भाई साहब अभी जो है हमने एक महफिल में नारा लगा दिया 2 दिन पहले, ताजदार खत्म नबूवत का, तो कहने लगे कि अभी नहीं, अभी दौर खराब है। क्यों? मैंने कहा क्यों खराब है? बोलते हैं अभी तो मुसलमानों को बहुत जुल्म हो रहा है दिल्ली में, यहाँ पे वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ दिल्ली में कुछ मरे, वहाँ कुछ मरे, यहाँ कुछ जो है मारा गया। मुझे बताओ उन मजलूम फलस्तीनियों का तुम क्या हिसाब दोगे क़यामत के दिन? कि तुमसे तुम्हारे कोक नहीं छूटे, तुमसे तुम्हारे ठंडे नहीं छूटे, तुमसे तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं छूटे, और उनका खून तुमसे बहते देखा और देखते रहे और मजे लेते रहे। सिर्फ इंटरनेट के अंदर एक सैड वाले इमोजी के अलावा तुमने कुछ न किया। मुझे बताओ कल क़यामत के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, आका हुसैन ने पूछ लिया कि उम्मत के ऊपर इस तरह परेशानी थी और तूने मजलूमों का नहीं बल्कि जालिमों का साथ दिया था, तुम क्या जवाब दोगे? यकीनन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, अपने हाथों को उठाइए भाई, उठाइए, आप लोग भी उठाइए, कर्जा तो नहीं लिया हम आपसे, कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम कोई भी इज़राइली प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ, अहद कर लीजिए। और कोई दुकानदार हो भाई, हमको माफ कीजिए, आप बेचिएगा भी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नुकसान झेल लेंगे, कोई बात नहीं। अरे बच्चा बीमार होता है, 40 हो, 50 हजार हो, लाख हो, 2 लाख हो, खर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नुकसान झेल लेंगे। और दूसरी बात जो मुझे आज यहाँ मुझे लगता है बोलना ज्यादा मुनासिब होगा, कि शिकायतें हम इंटरनेट पे देखते हैं कि फलाना कॉलेज में मैसेज है क्या? नहीं है ना, बोलूं ना, फलाना कॉलेज में फलाना बच्ची का हिजाब छीन लिया। अरे मौलवी साहब, अरे देखिए किलके रजा वाले क्या कर रहे हैं, देखिए हिजाब छीन लिया गया। मैंने कहा बात तो सही है भाई। अरे देखिए वहाँ पे बच्ची को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दिया बिना हिजाब पहन के, हिजाब उतार। मैंने कहा गधे, यूनिवर्सिटी में नहीं जाने दिया तेको तकलीफ हो गई, कॉलेज में नहीं जाने दिया तेको तकलीफ हो गई। जब तेरे मोहल्ले की शादी होती है तब तू खुद अपनी बहन को बिना पर्दे के लेके जाता है। जब तेरे मोहल्ले में शादी होती है तो तेरी माँ खुद सजती है, बच्ची को सजाती है, उसके बाद लेके जाती है, तब तुझे तकलीफ नहीं होती, तब तुझे शर्म नहीं आती। आज जब दूसरे ने हिजाब को रिजेक्ट किया है तो तुझे बुरा लग रहा है। अरे जब तू मुसलमान होकर मुसलमान की शादी में मुसलमान बच्ची को, मुसलमान माँ को
हिजाब पहना कर ले जाने की कुदरत नहीं रखता, तो मुझे बता गैर तेरे हिजाब को क्यों एक्सेप्ट करेगा, गैर तेरे इस्लाम के हुक्म को क्यों एक्सेप्ट करेगा। तू खुद पे कुदरत नहीं रखता कि अपने घर में दीन को गालिब ला सके, तू अपने घर में दीन लागू कर सके, तो गैर क्यों मानेगा मेरी बात। अरे मेरी बात से नाराज हो गए? अरे हाँ या ना? हाँ हो गए तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हैदरी कमेटी वाले नजराना काटेंगे, हाथ थोड़ी काटेंगे। और हैदरी कमेटी वाले भी बहुत सियाना है, पहले नजराना काट लेंगे, बाद में चंदा भी काट लेंगे। अल्लाह पाक इन लोगों को सलामत रखे। देखिए जिंदगी में बहुत सारे मसले आते हैं, कमाई धमाई ऊंच नीच सब कुछ होता है, लेकिन एक मोमिन की शान क्या है? एक मोमिन की शान है यही है कि या रसूल अल्लाह, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, और इस एहतमाम इश्क में सजदे करूं हजार, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। मुझे समझता है, मुझे लग रहा है कि आप ठंडे हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को गर्म करने का उपाय जानता हूँ। जो इस्लामपुर के जो यंगर्स है, नौजवान हैं, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जितने बैठे हैं मेरे आवाज से आवाज मिला के बोले, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर तो नहीं है नकीब साहब जैसी, मैं जो भी बोल पाऊंगा टूटा बोटा कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ। भाई साहब पीछे वाले भी अगर बोल दीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कर्जा लेके बैठा हूँ, अगर आप लोग भी बोलिएगा तो बड़ा मजा आएगा। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबा, बदन में है जान, हमारे यहाँ ये जलसा। अब मेरे साथ मिलके एक बार अपने जोश को होश में लाए, और मेहमानों को पता चले कि इस्लामपुर वाले सुनते कैसा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये दो बातें मैंने कही। एक कि कल से इजरायली प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट करेंगे ना इंशाल्लाह। और दूसरा, अपनी बहनों को, माओ को पर्दे में रहने की तलकीन करेंगे इंशाल्लाह। मुल्ली साहब घर में सुनबे नहीं करता है, घर में बहुत झमेला है, झूरी है। अरे बाप रे, घर में झमेला क्या बात करता है यार? अरे तेको घर में पैसा मांगे 50,000, देने की पावर नहीं हो तो घर में झमेला नहीं होता, बोलते हालत खराब है नहीं दे सकता। लेकिन जब दीन लागू करने की बात आई तो कहते औरतें मानती नहीं है, झमेला होता है, झगड़ा होता है। कैसा मर्द है और कैसा मुखिया है घर का, जो अपने घर की बच्चियों को पर्दा भी नहीं दे सकता, जो उनपे पर्दा भी लागू करने का कुदरत नहीं रखता। कम से कम इतनी तो कुदरत रखो, और उसके बाद फिर चौक में निकल के कहो कि हाँ मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं इतना पावरफुल हूँ। अल्लाह करे कि हमारे लोगों को ये बात समझ में आए कि पर्दा क्या है और उसकी अहमियत क्या है। तीसरी और आखिरी बात के बाद मैं अपनी ये बात खत्म होते ही मैं अपनी बात समेट लूंगा, क्योंकि मेहमानों को भी सुनना है कि हर हालत में, किसी भी कीमत में हराम और हलाल हर हालत में देख के चलना। ठीक है भाई? हराम और हलाल हर सूरत में। अब मैं एक बात बताता हूँ, एक मसले का मैं जो है इजहार करना चाहूंगा। इमाम साहब की भी मौजूद है, हमारे ताहिर भाई भी, शायर साहब भी है, कारी साहब के गोश्त जो होता है, गोश्त की असल जो है, गोश्त की असल के गोश्त हराम है जब तक उसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए। अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसके बाद वो जानवर का गोश्त हलाल होता है। लेकिन उसूल ये है कि अगर गोश्त हलाल हो, किसी मुसलमान ने अल्लाह का नाम लेकर कलमा पढ़ के ज़बह किया। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, ये मसला आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, फिर सुनिएगा। हम बोलेंगे प्याज हराम है, आप लोग बोलिएगा प्याज हराम है, वो हिसाब किताब अच्छा नहीं होगा। आपकी भी पकड़ होगी, साथ में मेरी भी। एकदम मोहतात होकर मसला सुन लीजिए कि गोश्त अगर कोई मुसलमान ज़बा करे कलमा पढ़ के, उसके बाद वो किसी ऐसी दुकान में या किसी ऐसे शख्स की कुदरत में चला गया, उसके कंट्रोल में चला गया जिसके पास ईमान नहीं,
आप समझ जाइए, जिसके पास ईमान नहीं तो उसके कुदरत में होने की वजह से उस गोश्त पे, क्योंकि चंद लम्हों के लिए, चंद वक्त के लिए वो कादिर हो गया, लिहाजा वो गोश्त अपनी असल हकीकत पे आ गया, यानी वो हराम हो गया। समझे? क्या हो गया? वो हराम हो गया, हराम। अब मुझे बताओ, जो खस्सी का गोश्त खाने के लिए बिना वेरीफाई किए हुए किसी भी जगह शादी ब्याह में जाके खा लेते हो, आज से ये मसला याद रखना। मैं फकीर, मेरी क्या औकात, गुलाम ताजुल शरिया। मैं ये मसला आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे बाहर के मेहमान आए वो आपको मोटी मोटी बातें बताएंगे, लेकिन जो घर की बात है वो तो हम नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या राइज है क्या नहीं। तो जब हम किसी गैर की शादी में जाते हैं तो गुरेज करे कि वहाँ हम गोश्त ना, समझे? गोश्त, अरे बोलिए भाई, गोश्त ना खाए, क्योंकि वो गोश्त, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में किसी बच्चे ने सुसु कर दिया, अब वहाँ पे कोई भी ना था, मैं चला गया दूर, आया तो मिट्टी अब जो है थोड़ी गीली थोड़ी सूखी है। अब इस कश्मकश में के क्या है, मुझे लगा पानी है और वहाँ कोई बताने वाला भी नहीं था, तो उस वक्त मेरे लिए वो मिट्टी पाक है, क्योंकि उसकी तहकीक मेरे पास नहीं कि वो है कि नहीं, और क्या बच्चे ने पेशाब किया है कि नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं। इन सब सूरतों में वो अपनी असल हकीकत यानी वो पाक है। उसी तरह गोश्त, बाकी इस पे जिसको डाउट हो तो किल के रजा के हेड ऑफिस में आए, मैं इंशाल्लाह उनको किताबों से दलाइल दूंगा। बहरहाल इन तीन चीजों को आप अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए, बांध लीजिए, कस लीजिए कि एक तो हमने पर्दे का हुक्म देना है, दूसरा इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है, तीसरा हराम और हलाल हर हालत में देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर जलसा हो तो माओ बहनों का बेपर्दा होना आम है, ऐसा नहीं है। जलसा हो, जुलूस हो, शादी हो, बियाह हो, खतना हो, फितना हो, कुछ भी हो, पर्दा है तो है, उनको पर्दे में रहना होगा। अगर वो पर्दे से बाहर आती है तो उन्होंने जो है अल्लाह पाक के हुक्म के खिलाफ काम किया है। ये बात आप समझ ले, क्योंकि इतना बड़ा जलसा मुझे देख के खुशी हुई कि जो मेला वाला सिस्टम बन चुका है हमारे यहाँ जलसों में, वो यहाँ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अरे जलसा है कि मेला है रे भाई, क्या है? जलसा कम, मेला ज्यादा लगता है। और जलसा गांव में, अभी कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम था अलीपुर द्वार में, मेरे को इतना ताज्जुब हुआ। एक तो वहाँ सब बंगला बोले, अपने को कुछ नहीं, बंगला, ऊपर से वो माहौल, अल्लाहू अकबर, वो माहौल जलसे में, मेला इतना कि जलसा गांव में कुछ ही लोग, मुश्किल से 3 से 4 सब, और सारे लोग मेले में। और हमारे इस्लामपुर के अतराफ का भी यही हाल है कि मेले मेले मेले, जलसा नहीं, सिर्फ मेला मेला मेला। असल में वो जो लोग होते हैं उनका मकसद मेले के जरिए कारोबार करना होता है, दीन की खिदमत नहीं, और दीन का जो है दीन की तबलीग करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोट छापना। तो याद रखे, ऐसे मेलों में जाने से भी परहेज करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलिए भाई, हाँ इंशाल्लाह ऐसे जलसे वाले मेले में ना जाए और माँ बहनों को लेके बिल्कुल ना जाए। और मुझे ज्यादा वक्त है भी नहीं, मैंने वैसे भी काफी वक्त ले लिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि खाली के कायनात हमें और आपको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। कह दीजिए आमीन। अरे बोलिए ना भाई आमीन। अरे यार आमीनो बोलने में इतना कंजूसी करते हैं। अल्लाह पाक हैदरी कमेटी के बच्चों को और जिन्होंने इनका साथ दिया सभी को अल्लाह पाक दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, चंद मिनटों में बड़ी ही अच्छी इस्लाही मालूमाती गुफ्तगू हुई। रब्बे कदीर हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इधर तवज्जो दे हज़रात।